स्टडी में आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है यूज टू के बारे में। यूज टू जितना बोलने में इजी है उतना ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। बट वेट, आप जिंगी स्टडी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ हर कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक को इजी तरीके से सिखाया जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूज टू, बी यूज टू, गेट यूज टू की स्टेप बाय स्टेप कि इनको कहाँ और किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूज्ड टू की। यूज टू वहाँ लगाया जाता है जहाँ पास्ट की कोई हैबिट, आदत, पास्ट की कोई स्टेट, स्थिति बताई जाए, वहाँ पर यूज टू लगाया जाता है। पास्ट के किसी एक्शन और स्टेट को कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट में, वहाँ यूज टू लगाया जाता है। जैसे कि मैं कोई काम पास्ट में करती थी पर अब नहीं करती। सेंटेंस से समझते हैं, मैं प्रतिदिन घूमा करती थी पर अब नहीं। तो ये बनेगा आई यूज टू वॉक एवरी डे, नाउ आई डू नॉट। इस सेंटेंस में यूज टू लगाया गया है क्योंकि यहाँ एक आदत की बात हो रही है कि मैं प्रतिदिन घूमा करती थी पर अब नहीं घूमती हूँ। मतलब यह काम पास्ट में तो हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यह पहले होटल हुआ करता था पर अब यह अस्पताल है। दिस यूज टू बी ए होटल, नाउ इट्स अ हॉस्पिटल। यहाँ पर एक आदत की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक स्थिति बताई जा रही है कि पहले यहाँ एक होटल हुआ करता था पर अब यहाँ अस्पताल है। यूज टू को बेहतर समझने के लिए अन्य एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बचपन में अपनी माँ से कहानियाँ सुना करती थी। आई यूज टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम माई मदर इन माई चाइल्डहुड। हम उस पार्क में खेला करते थे। वी यूज टू प्ले इन दैट पार्क। वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू स्मोक। वह पहले ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। दे यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहला है आई डिड नॉट यूज टू गो सिनेमा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है डिड यू यूज टू टॉक हिम। आप बता सकते हैं ये दोनों सेंटेंस सही हैं? नहीं, ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं। जब पास्ट के निगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ यूज टू की जगह यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिड नॉट यूज टू गो सिनेमा। मैं सिनेमा नहीं जाया करती थी। तो यहाँ पर आई डिड नॉट यूज टू की जगह यूज टू हो जाएगा, यूज टू गो सिनेमा। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा है डिड यू यूज टू टॉक हिम। क्या तुम उससे बात किया करते थे? तो यहाँ पर डिड यू यूज टू की जगह यूज टू हो जाएगा। ये बनेगा डिड यू यूज टू टॉक हिम। यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस है आई नेवर यूज टू टॉक हर। मैं उससे कभी बात नहीं किया करती थी। यहाँ पर नेवर के साथ यूज टू आया है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब भी कभी नेवर की बात करते हैं तो वहाँ यूज टू ही आता है। पास्ट की किसी आदत को बताने के लिए यूज टू का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है। और यदि किसी की आदत प्रेजेंट टेंस में बताई जाती है, यूज टू का इस्तेमाल वहाँ पर एज अ एडजेक्टिव होता है। बात करते हैं बी यूज टू की। प्रेजेंट में किसी की आदत को बताने के लिए बी यूज टू का इस्तेमाल होता है। बी यूज टू इज एम आर। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं यहाँ जीरंड की बात कर रही हूँ तो मतलब यहाँ बी फर्स्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ यूज टू एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। जैसे कि सेंटेंस है वह गाना गाने की आदी है। यह बनेगा सी इज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं उसकी मदद करने की आदी हूँ। आई एम यूज टू हेल्पिंग हिम। यदि निगेटिव की बात करें तो सिर्फ इतना ही करते हैं कि इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी एज इट इज़ ही रहता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट,
एम नॉट प्लस यूज टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बच्चा रोने का आदी नहीं है। दैट चाइल्ड इज नॉट यूज टू क्राइंग। यदि इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम खेलने के आदी हो? आर यू यूज टू प्लेइंग? अब तक आपने सीखा यूज टू को पास्ट और प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मीन्स आपको कोई आदत पास्ट में थी तब यूज टू कैसे इस्तेमाल होगा, और प्रेजेंट में कोई आदत है तो यूज टू किस तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन अब सीखेंगे गेट यूज टू के बारे में। जब कोई आदत हो रही हो या फ्यूचर में हो जाएगी तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज MR विल प्लस गेट यूज टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे पढ़ाने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको खाना बनाने की आदत हो रही है। शी इज़ गेटिंग यूज टू कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे रात को दूध पीने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू टेकिंग मिल्क एट नाइट। यदि नेगेटिव की बात करें तब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR विल प्लस नॉट, यानी कि यहाँ पर इज MR विल के बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद गेट यूज टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे इस शहर में रहने की आदत नहीं होगी, तो ये बनेगा आई विल नॉट गेट यूज टू लिव इन दिस सिटी। सेंटेंस है, वह बाहर घूमने की आदी नहीं हो रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग यूज टू वॉकिंग आउटसाइड। उसे सफाई की आदत नहीं हो रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग यूज टू क्लीनिंग। यदि इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले इज MR विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस है, क्या वह बच्चा खेलने का आदी हो रहा है? इज दैट चाइल्ड गेटिंग यूज टू प्लेइंग? आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।